आता था, आशियाना गेस्ट हाउस में वो रुकता था, मेरे को बुलाता था। फर्स्ट टाइम में बुलाया था मिलने को लेके, हम गए थे तो फर्स्ट टाइम वो मेरे साथ कुछ समझ में नहीं आया कि हम क्या उसको बोले या क्या करें। हम बोले ये सब मतलब शादी के बाद करना, तो वो बोला कि तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हारे साथ नहीं करेंगे तो किसके साथ। वो पार कर चुका था किसमिस या फिर जो भी कपड़े, तो फिर हम हाँ कर दिए थे। उसके बाद हम टेंशन में आ गए, चिल्लाने लगे वहीं पे कि तुम क्यों किया ऐसा ये वो। तो वो वही बोला कि हम तुम्हारे हस्बैंड, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होगा, हम है ना, हमको पता है ये सब कुछ नहीं होता है। प्रेग्नेंट नहीं बोली कि नहीं मानेंगे तुम्हारे घर वाले तो हम लोग कोर्ट से शादी करवा देंगे या फिर ये मंदिर से करवा देंगे। लेकिन बाद में धीरे धीरे करके सब फैमिली वाला नंबर ही बंद। 7 बार ही आया था क्योंकि उसको घर से शायद नहीं मिलता था दूर जाने को, कहीं आता था तो आता था 2 दिन करके ज़बरदस्ती किया। हम भी चाहते थे कि शादी हो जाए और इसका भी इज्जत बचा रहे, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। तो हम लास्ट में बता दिए कि ये मेरे साथ ज़बरदस्ती किया था। तो घर वाले बोलने के बाद वो छोड़ दिया। उसके पापा को भी बोले, वो उसके पापा बोले कानून कोर्ट कचहरी कुछ नहीं करेगा, तुम्हारे घर वाला भी छोड़ दिया है, तुम जहाँ भटकना है भटको। हम लोग भी बड़े बाबू जो होते हैं ना, उसके नीचे जो छोटे बड़े बाबू, वो उनको कॉल वो बात किए तो बोले कि तुम शादी क्यों नहीं कर रहा, ऐसे किया था। तो वो बोला कि इसके जैसे हम बहुत सारी लड़की साथ किए हुए, में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं मौजूद हूँ फेसबुकिया प्यार में धोखा खाई हुई एक लड़की के पास। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनके साथ क्या हुआ। कभी ये थाने का चक्कर लगा रही है तो कभी महिला विकास मंच के द्वार खटखटा रही हैं। आखिर इनके साथ क्या हुआ, इनके मामले का पूरा सच जानने के लिए हम इनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका और लड़के का क्या नाम है? नाम का लड़का था, फेसबुक से प्यार हुआ था हम लोग दोनों का, बात होता था। 3 महीना के बाद बात हुआ, वो शादी के लिए मेरे को प्रपोज कर दिया था कि पूजा तुमसे शादी करना चाहते करके। तो हम भी एक्सेप्ट कर लिए थे कि ठीक है, क्योंकि उनके फैमिली वाले मेरे से बात करते थे बीच बीच में। उसके बाद उसके जब भी मम्मी से बात करते थे कि आंटी प्रणाम, तो उसकी मम्मी बोलती थी कि आंटी नहीं तुम मम्मी बोलो, तो मम्मी बोलते थे। उसके पापा भी यही बात बोलते थे कि अंकल नहीं पापा बोलो। उसकी 6 बहन थी, 6 बहन मेरे से बात करती थी भाभी करके। उसके घर में छोटे छोटे बच्चे, मेरे को मामी चाची करके वीडियो कॉल पे हमेशा बात होता था। ऐसे बात होता था कि हम उसके घर के बहू बन चुके हैं, वैसे होता था। उसके बाद वो आता था, धनबाद आता था, आशियाना गेस्ट हाउस में वो रुकता था, मेरे को बुलाता था। फर्स्ट टाइम में बुलाया था मिलने को लेके, हम गए थे तो फर्स्ट टाइम वो मेरे साथ जोर जबरदस्ती किया था। उस टाइम आप उसका विरोध नहीं किए? तो हमको समझ में ही नहीं आया, मेरा दिमाग मतलब ब्लॉक हो गया। हमको समझ में नहीं आया कि हम क्या उसको बोले या क्या करें। हम बोले ये सब मतलब शादी के बाद करना, तो वो बोला कि तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हारे साथ नहीं करेंगे तो किसके साथ करेंगे। तो उसके बाद में हम बोले कि ठीक है, वो तो मतलब आधा हद वो पार कर चुका था किसमिस या फिर जो भी कपड़े, तो फिर हम हाँ कर दिए थे। उसके बाद हम टेंशन में आ गए कि फर्स्ट टाइम ऐसा क्या होगा पता नहीं, प्रेग्नेंट या रोना, पूरा रोने लगे, चिल्लाने लगे वहीं पे कि तुम क्यों किया ऐसा ये वो। तो वो वही बोला कि हम तुम्हारे हस्बैंड, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होगा, हम है ना, हमको पता है ये सब कुछ नहीं होता है, प्रेग्नेंट नहीं होगी करके। शायद उसको एक्सपीरियंस होगा, इसलिए हमेशा वैसा ही वो आता था, रुकता था और आ जाता था। और वो बोलता था कि तुम अपने फैमिली वालों को मनाओ करके शादी को लेके। तो हम स्टार्टिंग में उसको बोले थे, शायद मेरे घर वाले ना माने। तो उसकी मम्मी खुद बोली कि नहीं मानेंगे तुम्हारे घर वाले तो हम लोग कोर्ट से शादी करवा देंगे या फिर ये मंदिर से करवा देंगे। लेकिन बाद में धीरे धीरे करके सब फैमिली वाला नंबर ही बंद कर लिया अचानक, और उसका शादी शायद कहीं हो गया है। शादी हो भी गया? लड़के के साथ में आप कितने दिनों से थी? उसके टच में आप कितने दिनों से थी और कितने दिनों से आप उससे प्यार कर रही थी? 2018 से है, तो शायद 5 से 6 साल हो गया था। साल से प्यार कर रही थी आप? हाँ, टच में थे। हाँ? अभी लास्ट फरवरी में बात हुआ था, लास्ट दिसंबर में बात किया था वो, लेकिन ये बात बोला था 28 दिसंबर को कि पूजा तुमसे शादी करके तुम्हारे साथ बाहर में रहेंगे और जिस लड़की से यहाँ शादी करवा रहे उसको घर में रख देंगे। मतलब वो करता। और मेरे को ये भी बोलता था कि वो सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे वीडियो देखो ना, 2 शादी करके रह तो रहा है, तो हम वैसे ही दिख रहे हैं क्या कि 2 शादी करके रहेंगे, और वो भी लव मैरिज करेंगे। इतनी तो बेवकूफ़ नहीं कि 2 शादी करके रहेंगे और हम ही कमा रहे, खिला रहे, सब कर रहे हैं, उसको पैसा भी भेज रहे हैं। मेरे को इतना पता था कि 2 शादी करना गलत है। ये वो लड़के कितना बार मिला है आपसे और कितने बार आपके साथ गलत काम किया है? 6 से 7 बार ही आया था, क्योंकि उसको घर से शायद नहीं मिलता था दूर जाने को, कहीं आता था तो आता था 2-2 दिन करके रहता था मेरे साथ। आपके साथ ही वो रात दिन रहता था? नहीं, रात नहीं, हम काम करने के लिए जाते थे तो सुबह 8 बजे गए तो शाम 6 बजे मेरे घर आना होता था, तो वैसे काम करने
को लेके वो जाते थे, उसके साथ 2 दिन रहते थे, फिर आ जाते थे, मतलब शाम तक। अच्छा पूजा जी, आपके घर वालों को इस रिश्ते के बारे में मालूम है कि नहीं? हाँ बता दिए। हम कभी किसी से झूठ नहीं बोले। स्टार्टिंग में हम बोल दिए थे कि ये लड़का है जिसे हम प्यार करते, शादी करेंगे, और रिलेशन बना उसके 1 साल बाद ही हम बता दिए थे कि रिलेशन बन चुका है मेरा। मेरे घर में कोई विश्वास नहीं किया। उन लोगों को लगा कि पूजा ये काम नहीं कर सकती है, लेकिन उन लोगों को हम बहुत समझाए कि वो वैसा ये नहीं बोले थे कि ज़बरदस्ती किया। हम भी चाहते थे कि शादी हो जाए और इसका भी इज्जत बचा रहे, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। तो हम लास्ट में बता दिए कि ये मेरे साथ ज़बरदस्ती किया था। तो घर वाले बोले थे कि चलेंगे साथ, सपोर्ट करेंगे, कानून कोर्ट कचहरी करके। फिर लास्ट में मेरे पापा बोले कि पूजा बदनामी होगा, कोई कानून कोर्ट कचहरी, तुम हाई कोर्ट जाओगी, सुप्रीम कोर्ट जाओगी, कहीं इंसाफ नहीं मिलेगा। उसका एक बेटा है, मरता क्या नहीं करता है, ऐसा डायलॉग मारे थे मेरे पापा कि वो बचा लिया जाएगा। लेकिन हम लोग तो 3 बहन हैं, एक छोटा भाई है, तो हम लोग को दिक्कत होगा। लड़का का घर कहाँ है? DMCH कैंपस में है, अलापट्टी 4 ग्रेड क्वार्टर करके। उसकी मम्मी नर्स है। तो DMCH कैंपस में शायद दरभंगा में मिला हुआ क्वार्टर। लड़का का क्या नाम है? श्याम पासवान। अच्छा पूजा जी, आप हमको एक बात बताइए कि अब अगर वो लड़का आपको रखेगा तो आप उसके ऊपर रहेंगी कि नहीं रहेंगी? इतना बड़ा गलती तो नहीं करेंगे। मेरे को नहीं रहना उसके साथ, मेरे को किसी के साथ भी नहीं रहना, लेकिन वो जो गलत काम किया ना उसको सजा मिलना चाहिए। तो सजा के लिए FIR करना पड़ेगा ना आपको थाना में जाके FIR करना पड़ेगा, तभी होगा उसका सजा। तो FIR तो हम अपने पास के थाने में बहुत बार 7 बार जा चुके हैं ना। FIR दर्ज नहीं लिया गया था मेरा वहाँ पे। अब क्यों नहीं लिया वो बड़ा बाबू ही जाने कि क्या चल रहा था। वो लड़का वाला पैसा खिला दिया या फिर क्या किया वही जाने। दोस्तों देख लीजिए फेसबुक से प्यार करने का नतीजा। हम तो सभी बिहार वासियों, यूपी वासियों, तमाम हमारे देश के जो भी नागरिक हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग फेसबुक से प्यार करने के चक्कर में मत पड़िएगा। फेसबुक से प्यार करने का नतीजा छोड़ देता है। वो छोड़ देता है, यूज़ करने के बाद वो छोड़ दिया। उसके पापा को भी बोले, वो उसके पापा बोले कानून कोर्ट कचहरी कुछ नहीं करेगा, तुम्हारा घर वाला भी छोड़ दिया है, तुम जहाँ भटकना है भटको, हम लोग भी केस लड़ लेंगे। अच्छा पूजा जी, आप कभी लड़के के पिताजी से बात करने का प्रयास किए हैं कि नहीं किया है? कि कानून कुछ नहीं होता है। डायरेक्ट मेरे को बोले कि कानून कुछ नहीं होता है, कोर्ट कचहरी और तुम जाओ करना, हम भी तुम कोर्ट कचहरी दौड़ सकती तो हम भी कर लेते, जाओ तुम केस कर दो, जो करना है वो कर लो। उसका लड़का ऐसे छोटे वाले बड़े बाबू जो होते हैं ना, उसके नीचे जो छोटे बड़े बाबू, वो उनको कॉल वो बात की तो बोले कि तुम शादी क्यों नहीं कर रहा, ऐसे किया था। तो वो बोला कि इसके जैसे हम बहुत सारी लड़की साथ किए हुए, तो किस किस से शादी करते जाए। मतलब आपके अलावा कई सारी लड़कियों से प्यार करता था और गलत काम करके छोड़ देता था। बात वो छोटा बाबू को बोले जो वहाँ पुलिस है उनको, अब ये जाने और पुलिस वाले जाने क्या सच क्या झूठ। वो छोटा बाबू बोले कॉल पे ही उनको कि घसीट के तुमको मारेंगे। वो गुस्सा 2 ही दिन तक रहा, तीसरा दिन ठंडा हो गया। अच्छा बड़ा बाबू से बतिया के घसीट का क्या है, FIR दर्ज नहीं हुआ मेरा। पूजा जी आपके पास कोई प्रूफ है? बहुत है, वीडियो है, फोटो है, जहाँ पे रुकता था, रजिस्टर होता था, वो सब है। मेरे को डेट तारीख याद है, वहाँ पे जाएंगे तो वो निकाल के दे देंगे। साथ का फोटो वगैरह कुछ है कि नहीं उस लड़के के साथ में, आपका फोटो वगैरह या कोई प्रूफ? हाँ है, फोटो है। हाँ फोटो है, ऑडियो सब है। उसकी मम्मी से जितना भी बात हुआ सब ऑडियो रिकॉर्डर है मेरे पास। आप ऑडियो कभी नहीं सुनाई? हाँ उन लोगों को हम दिखलाए थे। देखिए पूजा जी, आजकल यही सब हो रहा है। आप कैसे उनके झांसे में आ गई ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। और आप बाकी सारी लड़कियों को क्या संदेश देना चाहिएगा अपने माध्यम से? प्यार शादी के बाद करना, शादी से पहले प्यार मत करना। टाइम पास करना हो ना तो कर लो, टाइम पास के साथ टाइम पास कर लो यदि तुमको करना है तो। और यदि प्यार ही करना है तो शादी करके प्यार करो। ये लड़का का चोचलाबाजी में फंसेगी ना, वो सिर्फ वाइफ बोल के तुम्हारे साथ बस तुम्हारा यूज करेगा। वाइफ बोलेगा चांद तारा भी तोड़ के ला देंगे, उतना ही तक जब तक उसका काम नहीं निकलता। काम निकल जाएगा फिर तुम अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। उसके बाद उसको कमियां तुम्हारे अंदर नज़र आएगा। और ये खास करके लड़के लोग का एक टारगेट रहता है कि मेरी मम्मी नहीं मान रही है। बहुत सारे केस हम भी देखे जिसमें वही बोलता लड़का कि मेरी मम्मी, मेरे फैमिली वाला नहीं मान रहा है। तो वो पहले नहीं दिखा उसको, सोते टाइम, मिलते टाइम, तब नहीं दिखा। अब लास्ट टाइम उसको यही फैमिली का सहारा लेके कटना चाहता है वो। ठीक है, आपके साथ वो रिलेशनशिप में रहा, आप प्रशासन के सामने साबित कर सकती हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप में रहा। वीडियो है
मेरे पास, वही वीडियो बनाया था, वो वीडियो है मेरे पास, लेकिन वीडियो तो कोई देखता नहीं है ना। लेकिन आशियाना गेस्ट हाउस वो ओयो करके वहाँ रुकता था, कोई लड़का बार बार आके रुकता था, वैसे मुंह दिखाने के लिए। रजिस्टर रजिस्टर मतलब होटल में टोटल काम करने के लिए आपको बुलाता था, यानी कि होटल में टोटल हिसाब करने के लिए आपको बुलाता था। देखिए दोस्तों, हम तो सभी भाइयों से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग ये फेसबुक के चक्कर में मत पड़िएगा। आजकल यही सब 100% यही चल रहा है कि फेसबुक से प्यार करके लड़कियों को लड़के उलझाकर, लड़के को लड़कियां सब उलझा के और शादी कर लेती हैं, और उनका अंजाम जो होता है जीता जागता सबूत आप लोग देख सकते हैं। लिंक कटा ना एक का, वैसे ही। अच्छा, आप लिंक काट देंगी, तो आपने पहले क्यों नहीं काट दिया उसका लिंक? तब तक हम नहीं देखे थे, मेरा दिमाग नहीं चल रहा था कि हमको क्या करना चाहिए। अब आइडिया मिल गई कि क्या करना चाहिए। तो क्या करेगा, कानून सपोर्ट नहीं कर रहा है, कहीं से सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो वो लड़का किस लिए सब लड़की को यूज ही कर रहा है ना, तो ना रहेगी बास, ना बजेगी बास। अब अगर नेक्स्ट टाइम मिला तो आप उसका लिंक काट देंगी? अब वो मिलेगा आपसे? वो तो नहीं मिलेगा, ये देखने के बाद उसको भी लग गया होगा कि पूजा क्या कर सकती है। लेकिन वो कहीं भी रहेगा, कितना दिन घर पे घुस के रहेगा। कानून मेरे को मदद करे तो सही है, नहीं तो उसको कैसे सबक सिखाना हमको अच्छे से पता है। उसका नहीं रहने देंगे, खत्म कर देंगे। मतलब आप लिंक काटने का काम करेंगी? हाँ, उसको समझ में आएगा ना, हवसी इंसान उसी चीज के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद, मेरा तो बर्बाद हो गया, उसका भी बर्बाद हो जाएगा। कानून अपने हाथ में लेंगी? तो मेरे को आइडिया आया ना, अब लड़का कर रहा है ना ये सब धोखेबाजी, वो लोग को भी बोल देते हैं करना एकदम हो जाए, नहीं करेंगे। हम मेरे साथ हुआ है ना, सब लड़की, किसी भी लड़की का मेरे पास केस आ गया तो उनके लिए हम कर देंगे। और हम भी महिला मंच और तमाम थाने जो भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, मैं सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, चूँकि ये बहुत दर दर की ठोकरें खा चुकी है और 5-6 सालों से लगातार इसके साथ शोषण किया गया है और इसके साथ जो है अत्याचार का बढ़ावा दिया गया है। तो हम यही सभी भाइयों से और सभी अधिकारियों से, सभी बिहार वासियों, सभी यूपी वासियों से, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तमाम भाई लोगों से मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग इसका सपोर्ट कीजिए और बड़े बड़े अधिकारी जो हैं इनका केस FIR दर्ज कीजिए, ताकि इनको जो है इंसाफ मिल जाए। जय हिंद।